आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन से पहले मोदी हुकूमत के खिलाफ बनाए गए इंडिया अलायंस को झटके पर झटका लग रहा है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जयंत चौधरी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब के बाद दिल्ली में भी बड़ा झटका दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने पहले तो ऐलान किया था कि वो पंजाब की तमाम 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन अब दिल्ली में भी कांग्रेस को झटका देने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की पीएससी की मीटिंग में गौर-ओ-खोज और तबादले ख्याल के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट यानी एमपी और जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को एक सीट देने की तजवीज पेश करते हैं। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी अपने 6 उम्मीदवार दिल्ली में उतारेगी, जबकि एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़ा जाएगा और उसे हिमायत देंगे। संदीप पाठक की तरफ से इस दौरान यह भी कहा गया है कि वो लोग अलायंस का धर्म निभाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ताखीर हो रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के एमपी संदीप पाठक ने कहा कि गोवा में 2 सीटें हैं। हम कांग्रेस के साथ अलायंस को देखते हुए एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं। साउथ गोवा से वेंजी जो हमारे रुकने असेंबली यानी एमएलए हैं, हम उन्हें लोकसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनाने का ऐलान करते हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर ने कहा कि गुजरात में अलायंस में हमारी 8 सीटें बनती हैं, यानी गुजरात में भी उन्होंने दावा ठोक दिया है। इसे देखते हुए हम गुजरात के भरूच से चेंज बसावा और भावनगर से उमेश भाई मुखवाना को उम्मीदवार बना रहे हैं। हमें लगता है कि कांग्रेस इस मुतालबा पर हिमायत करेगी। संदीप पाठक आगे कहते हैं कि दिल्ली में हमारी हुकूमत है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी हमारी सरकार है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली में हमारी 6 सीटें बनती हैं, इसलिए हम 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार हैं। आइए देखिए संदीप पाठक ने क्या कुछ कहा। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है। एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें एक सीट ऑफर करते हैं। तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी एक सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आज कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बातचीत शुरू हो, बहुत जल्दी बातचीत का निष्कर्ष निकले, हम सारे अपने काम पे लगे और अगर फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस इसको बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करने वाली, क्योंकि कांग्रेस की सीट शेयरिंग कमेटी ने दिल्ली में 3 सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक सीट देने का ऐलान कर दिया है। अब इससे लगता है कि दिल्ली में भी पंजाब की तरह अलायंस टूट जाएगा। यह लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस का हिस्सा रहे हैं और जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर वहां पर कांग्रेस को सीटें नहीं दी जाएंगी तो जाहिर है कि दोनों पार्टियां तमाम सीटों पर अलग अलग अपने उम्मीदवार उतारेंगी और बीजेपी को रोकने का ख्वाब चकनाचूर हो सकता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल और पेशरफ्त देखने को मिल रही है, इसमें यह बात कही जा सकती है कि दिल्ली भी अब कांग्रेस के लिए बहुत दूर है।